Good morning, students. Once again, you are welcome to Indian Style English channel. Here in this class, we shall discuss next part of tense, that is present continuous tense. Present continuous, which is also called progressive and non-stop. It shows the action in progress. यह काम को गति में दर्शाता है. आइडेंटिटी इन हिंदी, हिंदी में बात करते हैं पहचान क्या होती है इसके अंदर. रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ. इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में जब हमें रहा है, रही है या रहा हूँ मिल जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है. इफ़ वी फाइंड रहा है, रही है in the end of a Hindi sentence, that is called present continuous tense. Now rule first for affirmative sentence, जो हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें रूल्स क्या लगाते हैं. तो रूल्स है हमारा सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें मिलेगा हमें सब्जेक्ट मिलेगा, ईजेएमआर मिलेगा, वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगी और फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा. इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, जो नकारात्मक वाक्य होंगे उसमें मिलेगा हमें सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी. इसमें क्या होगा, ईजेएमआर के साथ नोट लग जाएगा. एंड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका रूल होगा हमारा ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ क्या करते हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी ईजेएमआर, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं. सो लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल टू मेक द सेंस क्लियर. आई एम राइटिंग ए बुक. तो आई सब्जेक्ट हुआ, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, फिर बुक ये ऑब्जेक्ट हुआ. तो हमारा रूल्स बन गया है. आई एम राइटिंग ए बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, हिंदी में होगा हमारा रहा हूँ. नेक्स्ट इज आई एम नॉट राइटिंग ए बुक. ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने ईजेएमआर के साथ नोट लगाया है, तो ये नकारात्मक वाक्य हुआ. इसकी हिंदी हुई मैं किताब नहीं लिख रहा हूँ. नेक्स्ट है एम आई राइटिंग ए बुक. यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है सब्जेक्ट से, और जब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं तो दैट बिकम्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इसकी हिंदी हुई क्या मैं किताब लिख रहा हूं. नाउ देयर इज ए स्पेशल नोट. नोट का ध्यान देंगे क्या होता है. इफ देयर इज आई ई इन द एंड ऑफ ए वर्ब, इट इज चेंज्ड इनटू वाई व्हाइल एडिंग आईएनजी. जब किसी भी वर्ब के लास्ट में ई आया हो, क्या आया हो, आई ई आया हो, और हमें उसके बाद में आईएनजी ऐड करना हो, आईएनजी ऐड करना हो, तो क्या होगा, आई ई को हटा के वाई को लगा दिया जाता है. एग्जाम्पल है डाई प्लस आईएनजी. तो यहाँ पे लास्ट में क्या था, आई ई था ना, तो जब हमने आईएनजी ऐड किया तो आई को हटा के वाई लगा दिया, तो ये बन गया डी वाई आई एन जी, डाइंग. नेक्स्ट है सेंटेंस वर्ड लाई, एल आई ई. अब इसके साथ हमने आई एन जी ऐड किया तो बन गया एल वाई आई एन जी, लाइंग. नेक्स्ट है टाई. अब इसमें भी क्या है, लास्ट में आई ई है, और जब हमें आई एन जी ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, वी रिमूव आई ई एंड ऐड वाई, देन इट बिकम्स टाइंग, टी वाई आई एन जी. तो आई ई को हटा के वाई लगाना है. नेक्स्ट है इफ देर इज ई इन द एंड ऑफ ए वर्ड, ई इज रिमूव्ड वाइल एडिंग आई एन जी. अगर किसी वर्ब के एंड में ई है, ई, और हमें आई एन जी ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, ई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और क्या करते हैं उसकी जगह, हम उसकी जगह आई एन जी जोड़ते वक्त उसको खाली छोड़ देते हैं, ई ऐड ही नहीं करते. जैसे सी ओ एम ई, ये यहाँ पे ई था, तो हमने क्या किया, कमिंग
जब आईएनजी लगाई तो ये कमिंग बना, तो हमने ई को हटा दिया, ये बन गया COMING। अब नेक्स्ट है जैसे राइट, राइट में भी लास्ट में ई है, अब हमें आईएनजी ऐड किया इसके अंदर, तो हमें बनाया ये राइटिंग, ई को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो व्हेन वी फाइंड ई इन द एंड ऑफ ए वर्ब एंड वी हैव टू ऐड आईएनजी देन ई इज रिमूव्ड कंप्लीटली, ई को बिल्कुल हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है इफ देयर इज अ वोवल बिफोर द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, अगर कोई वर्ब है और उसमें जो लास्ट वाला लेटर है उस लेटर से पहले यानी कि सेकंड लास्ट लेटर, अगर हमारा वोवल्स है, वोवल्स होते हैं AEIOU, अगर हमारी वर्ब का सेकंड लास्ट लेटर वोवल है AEIOU, तो द लास्ट लेटर इज डबल्ड, जो लास्ट का लेटर है आईएनजी करते वक्त उसको डबल कर दिया जाता है। एक्सेप्ट YWR, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में सेकंड लास्ट में हमें मिलता है वोवल, तो हम जब भी उसको आईएनजी ऐड करते हैं तो हम लास्ट लेटर को डबल करते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सिर्फ अगर लास्ट में WRY ना हो। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में WRY को छोड़ के कोई भी लेटर है और उससे पहले वोवल आता है तो लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रन, ये रन है, ये हमारा लास्ट लेटर है N और U सेकंड लेटर है, तो हमें देखना सेकंड लेटर वोवल है और फिर लास्ट लेटर को देखना है, लास्ट लेटर में कोई WRY तो नहीं है, अगर WRY नहीं है तो फिर हम लास्ट लेटर को डबल करते हैं, कैसे, RUNNING रनिंग। अब नेक्स्ट देख लीजिए पुट, अब हमारा T लास्ट है और U सेकंड लास्ट है, तो U हमारा क्या है, वोवल है, और फिर देखना हमें जो लास्ट लेटर है ये WRY तो नहीं है, तो फिर हम इफ़ वी ऐड ING, अगर ING ऐड करते हैं देन लास्ट लेटर इज डबल्ड, ये पुटिंग में हमें क्या किया, T को डबल कर दिया। ऐसे ही बैग, अब बैग है ये, अब E है जो, ये हमारा वोवल है, ये सेकंड लास्ट लेटर है और लास्ट लेटर है वो WRY को छोड़ के है, यानी कि उनमें से नहीं है, तो हमें लास्ट लेटर को डबल करते हैं, जैसे बैगिंग। अब बैगिंग में क्या किया, हमें जी को डबल कर दिया, ठीक है। नाउ यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूज कहाँ होते हैं वो देख लीजिए। एक्शन इन प्रोग्रेस, जब भी कोई काम गति पर होता है। सच वर्ड शो दी एक्शन इन प्रोग्रेस, कुछ शब्द हैं जो हमें ये दर्शा देते हैं कि अब है ना ये काम प्रगति पे है, मोशन में है, नॉन स्टॉप चल रहा है। तो कौन कौन से वर्ड हैं, नाउ, अब, नाउ डेज, इन दिनों, दिस डेज, इन दिनों, एट दिस टाइम, इस समय, एट प्रेजेंट, फिलहाल में, स्टिल, नाउ, अब, एट द मोमेंट, इस पल, एटसेट्रा। अगर हमें ये वर्ड मिलते हैं तो हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे द वुमन इज राइटिंग लेटर, वो औरत पत्र लिख रही है, कब, अब लिख रही है, प्रेजेंट है, नाउ है। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है, कंटिन्यूस है। तो जहाँ भी हमें कंटिन्यूस मिलता है तो हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एक्शन इन फ्यूचर, कोई भी जो फ्यूचर का एक्शन होगा, फ्यूचर का एक्शन हमें कैसे ऐसे देखना है, वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक टुमारो, कल हम पिकनिक पे जा रहे हों, फ्यूचर है यहाँ पे नियर, लेकिन यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस को। रोहन इज गोइंग टू यूके नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते रोहन क्या है, यूके जा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया। द स्कूल इज क्लोजिंग नेक्स्ट सैटरडे ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर अगले सैटरडे को जो स्कूल बंद हो रहा है। तो जहाँ भी हमारा रहा, रहे, रही हम पाते हैं तो वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब है टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। टेम्परेरी सिचुएशन दैट इज नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है। कैसे, व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग एट दिस कॉलेज, तुम्हारे भाई कॉलेज में क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं।
माई अंकल इज टीचिंग इंग्लिश एट द कॉलेज, मेरे अंकल कॉलेज के अंदर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हर फादर इज रनिंग क्लॉथ बिजनेस, उसका पिताजी कपड़े का बिजनेस चला रहा है। तो जहाँ भी हमारा टेम्परेरी सिचुएशन हमें मिलती है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम यूज़ करते हैं। करंट ट्रेंड्स, फिलहाल के किसी बात की तरफ झुकाव हूँ, ट्रेंड्स होता है झुकाव। कैसे? दिस डेज पीपल आर बिकमिंग फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड, इन दिनों लोग फास्ट फूड के दीवाने बने जा रहे हैं। तो लास्ट में आया हमारा रहा है, रही है। पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, लोग अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो रहे हैं। तो जहाँ भी हमारा करंट का ट्रेंड्स हो, वर्तमान का झुकाव हो किसी बात की तरफ, तो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, हैबिट और कस्टम। हैबिट और कस्टम, हैबिट मीन्स हमारी कोई भी आदत, कस्टम हमारा कोई भी रिवाज। ऑल आवर टीचर्स आर टेकिंग पेन्स इन टीचिंग, हमारे टीचर्स हैं टीचिंग में क्या है, काफ़ी पेन उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल क्या है, उनकी हैबिट है। मॉडर्न वुमेन आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो वर्तमान की औरतें हैं वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही हैं। फिलहाल में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। मोस्ट ऑफ द यंग पीपल आर डूइंग इंटरनेट चैटिंग दिस डेज, आजकल दिस डेज इन दिनों बहुत से जो यंग पीपल हैं, जवान हैं, वो क्या है, इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे हैं। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, आगे क्या है, कोई फ्यूचर का हमें कोई भी काम है उसको पहले से ही प्लान कर रखा है, निश्चित कर रखा है। तो कैसे? द डॉक्टर्स आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन हिज फादर नेक्स्ट मंडे, अगले हफ्ता डॉक्टर उसके पिताजी का ऑपरेशन करने जा रहा है। तो ये क्या है, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है, पहले से हमें प्लान किया है। वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक टुमारो, हम कल पिकनिक पे जा रहे हैं, ये हमारा फिक्स्ड प्लान कर दिया फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड कोई भी काम जो दोहराया जा रहा है, बार बार वही हो रहा है, तो वो होता है हमारा रिपीटेड एक्शन। उसमें भी वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे? सीता इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, सीता हमेशा क्लास में बोलती रहती है, रिपीटेड है, ये काम करती रहती है। द टू ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग, दो भाई हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उनका ये रिपीटेड एक्शन है। तो रिपीटेड एक्शन में क्या करते हैं, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नाउ डेलिब्रेट, डेलिब्रेट होता है सोच समझ कर, विचार कर कर किसी काम को करने की जो इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेट एक्शन। द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यहाँ टेकिंग नहीं टोकिंग होगा। तो जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन होता है चीज़ों के जो रेट है, प्राइसेस उनका बढ़ना। तो गवर्नमेंट जो रेट है चीज़ों को उसको कंट्रोल करने के बारे में सोच रही है, विचार विमर्श कर रही है। तो जहाँ पे भी डेलिब्रेट एक्शन होता है, विचार विमर्श किया जा रहा होता है किसी बात पे, तो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब एक नोट है, नोट करने योग्य जो बात है इस टेंस के अंदर, वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेज। ऐसे जब हालात हमें मिलते हैं या बात मिलती है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम इस्तेमाल नहीं करते, चाहे हमें वहाँ जो पहचान है हिंदी की रहा है, रहे है, वो मिल जाए, लेकिन क्या है उस जगह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं करते हैं। कैसे है देखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन होता है हमारा नज़रिया, किसी चीज़ को हम कैसे समझते हैं। जैसे सिम, किसी चीज़ का प्रतीत होना, हियर सुनना, स्मेल किसी चीज़ को सूंघना, नोटिस किसी चीज़ को नोटिस करना, देखना, समझना, रिकॉग्नाइज पहचानना। इन जगह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं करेंगे, हम ये लिखेंगे इट इज सीमिंग, या आई एम हियरिंग, या आई एम स्मेलिंग, या आई एम नोटिसिंग, या यू आर रिकॉग्नाइजिंग। यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जो हमारी सोच की क्रियाएं होती हैं, जैसे थिंक है, अंडरस्टैंड है, इमेजिन है, सुपोज है, कंसीडर है, एग्री, टास्ट, रिमेंबर, बिलीव। जहाँ पे भी ये वर्ब मिलेंगे तो ये नहीं कहेंगे
कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे जैसे मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ, रहा रहे रही हिंदी की पहचान मिली हमें। लेकिन हम क्या करेंगे, आई बिलीव यू, ये नहीं कहेंगे हम आई एम बिलीविंग यू, हम बोलेंगे आई सपोज यू, मैं आपको मानता हूँ एज ए गुड बॉय, कुछ भी जो हम सोचते हैं उसके बारे में। तो हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे आई एम सपोजिंग यू। अगर हमें बोलना है कि यह काम सही नहीं लग रहा है, तो हम रहा रहे ही मिल गया हमें, तो हम सोचेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हम ये नहीं बोलेंगे आई एम थिंकिंग दिस वर्क इज लुकिंग गुड, तो हम बोलेंगे आई थिंक दिस वर्क लुक्स गुड, तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस हम नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ इमोशंस, भावनाओं की जो हमारी वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होते हैं, कैसे लव, फील, डिजायर, वांट, लाइक, होप, हेट, प्रीफर, फियर, रिफ्यूज, इनमें कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आई एम लविंग यू, या आई एम फीलिंग, या आई फील, आई डिजायर, आई वांट, आई लाइक, ये नहीं बोलेंगे हम आई एम लाइकिंग, आई एम होपिंग, आई एम हेटिंग, ही इज प्रेफरिंग, आई एम फियरिंग, बोला आई फियर, आई होप, आई हेट, आई लव। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन जब किसी चीज़ पे हम अपना या कोई भी हक दर्शाया जाता है, वो पोजीशन होता है। तो वहाँ जैसे वो वर्ब होती है हमारी पोजेज, बिलोंग, ओ, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, तो हम ये नहीं बोलते, जैसे हम बोलते हैं कि कंटेन्स नॉट कंटेनिंग, कंसिस्ट ऑफ नॉट कंसिस्टिंग ऑफ, पोजेज बोलते हैं नॉट पोजेजिंग, बिलोंग बोलते हैं, वह इस चीज़ से संबंध रख रहा है, ही बिलोंग्स टू दिस, नॉट ही इज बिलोंगिंग। नेक्स्ट हमारी वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, जब किसी चीज़ का हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है, वो जैसे अपीयर, लुक, सीम्स, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लास्ट में रहा रहे ही है, हिंदी की पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ लेके जाती है, बट ये वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग है जो कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं करना है। हम ये नहीं बोलेंगे इट इज अपीयरिंग, इट इज लुकिंग, इट इज सीमिंग, हम बोलेंगे इट अपीयर्स, इट लुक्स, इट सीम्स। The present continuous tense is over from our side. Now you have to do practice of it. Later, after completing अपने tenses, we will do some sentences for your practice. Now you have to practice yourself. You have to learn these rules of present continuous tense. Okay, I hope you have understood what I have taught you, and I hope that you will subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Best of luck.